अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और मैं हूँ डीनू। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरिया टाउन के बैक साइड पे, जो कि वाटर रिजर्वायर है। और सराउंडिंग में आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी सीनरी है। और आज जो हूँ मैं एक ऐसे पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूँ जो कि हम्बल और नाइस पर्सनैलिटी हैं, और मगर इनकी जो खसूसियात हैं वो है एडवेंचर, हंटिंग और डिफरेंट चीज़ों से ये जो है जाने जाते हैं। तो आज मैंने इनको खसूसी तौर पर इनसे इंटरव्यू लेने के लिए टाइम मांगा, और जिब्रान भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ। और इन्होंने टाइम दिया और मैं इस इंटरव्यू के हवाले से बहुत एक्साइटेड था। सबसे पहले जिब्रान भाई की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान भाई। वालेकुम सलाम नवाज, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। जिब्रान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू और फॉर कमिंग जी, थैंक यू। आज जो है मैं आपसे तवील इंटरव्यू लूँगा और थोड़ी डिटेल में लूँगा। वो ये कि सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने जो एडवेंचर स्टार्ट किया और आपकी बिगनिंग कहाँ से हुई, कैसे आपके माइंड में आया कि मैंने एडवेंचर साइड जाना। क्योंकि यंग एज होती है, मोस्टली लोग बोलते हैं गाड़ियों का शौक़ होता है, बाइकों का शौक़ होता है इन टाइम ऑफ एजुकेशन टाइम में। जब तो आपका ये माइंड में कैसा आया ये? मेरी खुशकिस्मती थी कि ये शौक मुझे एक तरह से विरसे में मिला। मतलब मुझे अभी भी याद है, मैं कुछ इस कद कहूँगा कि मैंने अपनी पहली बंदूक चलाई अपने बाबा के कंधे पे रख के। वो ज़मीन पे बैठे हुए थे और मैं उनके पीछे खड़ा हुआ था। मैं इतना बस था कि वो कंधे पे रख के उनकी बंदूक और मैं चला सका। और मैंने फाख्ता पे फायर किया था और मैंने एक ही फायर में 2 फाख्ताएँ मारी थी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो वही मतलब वहीं से ही शुरुआत हुई। और आपको बल्कि हैरत होगी कि मेरा भाई तो हमसे बहुत छोटा है, लेकिन मेरी बहन हमारे साथ कितने अरसे, बाबा मेरे उन्हें भी साथ लेके चलते थे। तो वो तफरीक नहीं करते थे कि लड़का है या लड़की है, एडवेंचर है, आउटडोर है, नेचर सब एंजॉय करते हैं। हम इकट्ठे चलते थे। फिर वो बड़ी हुई तो उसका शौक खत्म हो गया, लेकिन हमारा शौक साथ चलता रहा और अभी तक चल रहा है। अच्छा, तो जिब्रान भाई, अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन ये करूंगा कि आपके फादर से आपने सबसे पहले स्टार्ट किया, तो उस वक्त आप ये आपके माइंड में नहीं आया, या आपके फादर ने आपको कहा कि नहीं तुमने इस साइड नहीं जाना, एडवेंचर साइड पे आना, या उनको देखा देखी आपको शौक चढ़ा? ये देखा देखी, अच्छा, क्योंकि उनके साथ तो हम बचपन के जा रहे हैं, तो अपनी ज़मीनों पे निकल गए, कभी किसी नए इलाके में चले गए। ठीक है। तो वो देखा देखी टीनेज से भी पहले से आप समझें, जब जब बच्चा इतना हो जाता है कि अकेला जो है तो मर्दों की कंपनी में निकल सकता है, अपने आप को संभाल सकता है, तो उस वक्त से हम निकल रहे हैं और उस वक्त से हम ये एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास जो फर्स्ट गन थी, जिससे आपने फायर किया था, जो फाख्ता जो आपने बताई, वो कौन सी लोकेशन में थी और वो उसका नाम क्या था गन का, वो मैं जानना चाहूँगा। हाँ जी, वो मेरे बाबा की गन थी, वो मेरे पास अभी भी है। अच्छा, और वो इंग्लिश गन है, विलियमसन्स की। और द गन इज़ नो लेस देन 120 ईयर्स ओल्ड। और अभी भी वो फंक्शनल वर्किंग कंडीशन में मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। ज़बरदस्त। और फिर उसके बाद फिर मेरे लिए, जब मैं जवान हुआ, लाइसेंस की मेरी उम्र हुई, फिर मेरे लिए शॉटगन हमने फिर उसी की एक रेप्लिका बनवाई। तो वो मेरे पास वो भी अभी तक है, मैं उसको भी इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन वो बाबा की गन जो है वो एक अलग, वो तो ब्रीड ही कुछ और है, तो वो खैर मेरी फेवरेट है। अच्छा, और ये जो आपने बताई लोकेशन, ये आपने नहीं बताई? ये कोहाट के पास एक जगह है जिसको रेसी बोलते हैं। तो रेसी उसका रेसी भी नाम है, कुछ और नामों से भी लोकल पहचानी जाती है, लेकिन वो बेसिकली हमारी आबाई ज़मीन है, हमारी फैमिली की मुश्तरका ज़मीन है। तो आपने फिर बिगनिंग वहाँ से आपकी स्टार्ट हुई। यस यस। देन उसके बाद आपने फिर और कोई यादगार आपका लम्हा हो उस हवाले से कि आप फिर स्टार्टिंग तो कर दी फिर, क्योंकि ये हंटिंग ऐसी चीज़ है कि इस पे फिर इंसान रुकता नहीं है। फिर इंसान बोलता है यार अब और कोई चीज़ पे जाएं, और कोई नई चीज़ देखें और उसकी हंट करें। तो वो कौन सी चीज़ें थी? असल में अब एक तो ज़माना चेंज हो गया है, शिकार उतना रहा नहीं है इस वक्त। बिल्कुल। हमारा शिकार प्राइमरीली जो हम पसंद करते हैं, जो हम शौक करते हैं, वो अपलैंड बर्ड हंटिंग है, जिसमें आपके तीतर आ गए, जिसमें आपके बटेर आ गया, काला तीतर, भूरा तीतर, फिर सिसी पार्टरिज। सिसी एक वर्ड है जो कि हमारे यहाँ से अंग्रेज़ी की डिक्शनरी में गया है। इंग्लिश में भी उसको सिसी पार्टरिज बोला जाता है, हम अपनी ज़बान में गुवाहाटी में उसको सिसी बोलते हैं। हमारे वहाँ इनफैक्ट कहा जाता है कि जिसने सिसी मार ली वो शिकारी हो गया, क्योंकि ये बहुत फास्ट फ्लाइंग बर्ड है जिसको मारना आसान नहीं होता। तो ये शिकार इसका हमने, मतलब परिंदों में जितने भी हंटिंग बर्ड्स हैं वो तमाम हमने एंजॉय किए हुए हैं। और फिर जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो हिरन और उड़ियाल और इन चीज़ों का शिकार करते थे, लेकिन जब हम जवान हुए तो वो तो या ख़त्म हो गए या नापैद हो गए या उन पर पाबंदियाँ लग गई हैं, तो वो हमने उतना एंजॉय नहीं किया जितना कर सकते थे। लेकिन परिंदा हमने खूब एंजॉय किया, अभी भी करते हैं। ठीक है। अच्छा जिब्रान भाई, मैं अब आपसे ये पूछूंगा कि ऐसा कोई आपने जगह गए हो फॉरेस्ट में
या आपने जैसे अपने इलाके का नाम लिया, तो आपने सोचा कि आज जो है हम हंटिंग के लिए जाएंगे और वो वहाँ पर हंट ना हो सका, जैसे बर्ड है सम टाइम होता है कि शिकार नहीं लगता है, तो फिर इस तरह की क्या सिचुएशन होती है, क्या आप लोगों का स्ट्रेटेजी होती है, क्या आप लोग क्या सोचते हैं, फिर क्या करते हैं एक्टिविटी? ये तो फिर बोरिंग हो जाता है, मतलब आप गए और वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते, तो उस तरह का कोई और वाकया हो? शिकार की शुरुआत जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो हुई है, जो मुझे अंदाजा जो बंदा कर सकता है, वो तो ये था कि एक एक दौर में इंसान खाने के लिए शिकार करता था, कि खाए, शिकार नहीं करेगा तो खाएगा क्या। अब तो अल्लाह का शुक्र है वो दौर नहीं है, आप जदीद जी 2023 में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम क्या करते हैं कि जब हम कहीं शिकार पे जाते हैं, पहली बात यह है कि हम गैर कानूनी शिकार नहीं करते, छुप के चोरी का शिकार किसी इलाके में नहीं करते। जब हमने कहीं जाना होता है, अगर हम अपनी ज़मीनों पर भी शिकार करते हैं, तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आपको उसके लिए भी परमिशन की ज़रूरत होती है। हम बाकायदा परमिशन ले करके शिकार के लिए जाते हैं, चाहे जिस भी इलाके में हम जाएं। दूसरी बात, जब हम जाते हैं हमारी हंटिंग पार्टी के साथ खाना भी होता है, राशन भी होता है, चीनी, आटा, जो आप लवाजमात समझ सकते हैं जो आपकी कैंपिंग में काम आते हैं, तो वो हम सारा साथ लेके जाते हैं। तो शिकार अगर हो जाता है तो वो तो एक तरह से हम उसको बोनस समझते हैं कि हमने सेलिब्रेशन है। मतलब हमने तीतर मारे तो हमने वो तीतर उधर कैंप पे भी इंजॉय किए, और फिर हमारे पास आइस बॉक्सेस होते हैं, फ्रिज होते हैं, हम उसमें रख के वापस घर भी ले आते हैं। लेकिन हमारा जो अपना जो मेन प्रोग्राम होता है वो उससे मुतासिर नहीं होता, वो आपकी इंजॉयमेंट लगी रहती है। आप बॉन फायर लगाते हो, आप टेंट्स लगाते हो, आपका कैंप बन जाता है, ऐसी लोकेशन नेचर एंजॉय करते हो। बच्चों को फिर हम साथ लेके जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन पे वो शौक पास ऑन होता है। तो एक 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 फुल टाइम एक एक्टिविटी होती है जो हर उम्र का बंदा एंजॉय करता है। ठीक है जिमरान भाई। अच्छा, अब आपसे मैं ये पूछूंगा, जैसे कि आपने बताया आपसे ये जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, यस। तो आपके जो फादर थे और उनके फिर यानी कि फोर फादर, वहाँ पे सबसे पहले आप लोग जो जीपें जो इस्तेमाल करते थे, एसयूवीज, जो मैं एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करूँ, तो वो कौन सी होती थी उस वक्त? अब तो हमारे पास लेटेस्ट है, मिड 70s 80s 90s की भी हैं, मगर उस वक्त इतने यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस वक्त कौन सी एसयूवीज होती? अच्छा, एक तो इतनी मेरी उम्र नहीं है कि मिड 70s और 60s वाली मुझे मालूम हो, जी जी। लेकिन लेकिन गाड़ियां हमने उसी दौर की एंजॉय की हुई हैं। सही। क्यों उसी दौर की एंजॉय की हुई है कि वो गाड़ियां अभी आपके पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, ये 89 मॉडल है। अब ये आप इसको किसी रुख मोड़ लो, किसी पहाड़ी पे चढ़ा दो, ये जाएगी। आपको इसको फील्ड में रिपेयर करना हो, कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो गया, आप आसानी से कर लोगे। आपको मॉडर्न इलेक्ट्रिक डिवाइसेस या मॉडर्न टेक्नीशियंस मैकेनिक्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह हमने इसकी पुराने, ये इसको 60 सीरीज़ बोलते हैं, हमने 40 सीरीज़ लैंड क्रूज़र में बहुत इंजॉय की है, बहुत चलाई है, बहुत इस्तेमाल की है, यूज़ भी किए, अब्यूज़ भी किए, वट एवर यू से। हाइलक्स हो गई, पुराने मॉडल हाइलक्स, ये नई वाली नहीं है जिनको पुराने आजकल आप मॉडल। रीवो कहते हैं, या इनके कुछ नए नए आजकल नाम हो गए हैं ना। तो जो ओरिजिनल जो हाइलक्स जिसको कहा जाता था, या टाइगर हाइलक्स जिसको बोलते थे, वो जी हमने जी। बहुत एंजॉय किए हैं, उनको हमने रफ टफ यूज़ किया है। और ज़्यादा जो पसंद की गाड़ियाँ थी वो यही थी, ये 40 सीरीज़ लैंड क्रूज़र या हाइलक्स। फिर कुछ दोस्तों के पास विलीज रहा करती थी, मठ विलीज की एक और सिमिलर कैटेगरी की गाड़ी है, वो हमने यूज़ की है। CJ7 वाली टाइप की? CJ7 की टाइप है डिफरेंट, लेकिन ये मिलिट्री व्हीकल्स, अमेरिकन मिलिट्री व्हीकल्स हैं, तो वो भी हमने यूज़ किए हैं। तो वैरायटी खूब है। ज़बरदस्त। अच्छा इमरान भाई, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वेकेशंस पे जब जाते हैं तो आपको जो है अनएक्सपेक्टेड भी कुछ चीज़ मिल जाए, तो उसको फेस कैसे करते हैं? फ़र्ज़ करें कोई आप ऐसी जगह पे गए कि आज आपने बर्ड हंटिंग पे जा रहे हैं, मगर अनएक्सपेक्टेड आपको कोई घड़ियाल या कोई इस तरह का हिरन या कुछ इस तरह का मिल जाए, तो उस तरह फ़ौरन आप प्रिपरेशन क्या करते हैं? आप उस वक्त क्या आपके अच्छा, माइंड में होता है? ये तो आपने तो शिकार की जानवर की बात बताई ना। जी जी। ये तो आप खुशकिस्मत होते हैं कि अगर आप एक शिकार के जानवर के पीछे अनएक्सपेक्टेड गए, ना, बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेडली कोई और ही शिकार का जानवर ही आपको जी। मिल गया। लेकिन जो ज्यादा यूनिक होता है वो ये होता है कि कभी आपको मिसाल के तौर पर वाइल्ड बोर मिल गए, जंगली सुअर जिसको हम बोलते हैं। हाँ जी जी तो जी। वो जब मूवमेंट करते हैं तो वो काफिले की सूरत में मूव करते हैं, पेरेंट्स और साथ उनके रो ऑफ चिल्ड्रन एक कतार में जा रहे होंगे, तो अगर आप उनके रास्ते में आ गए वो हमला भी करते हैं आपके ऊपर, खतरनाक होते हैं, हमने इनकाउंटर किए हैं। सांप दिख जाते हैं, बिच्छू आ जाते हैं, तरह तरह की मखलूकियात आपके सामने आ जाती हैं। दरिया सिंध में मगरमच्छ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे एक दौर में, अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। सिंध में अभी भी हैं, लेकिन हमारे, क्योंकि हम KP से बिलोंग करते हैं, पंजाब की बेल्ट में अब उतने नहीं रहे, नापैद ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। एक दफ़ा मुझे अभी भी याद है, हम बाबा के साथ शिकार पे गए थे एक जगह पे, तो दरिया सिंध में हमें एक जानवर क्रॉस करता हुआ, पानी अब दरिया क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी ने आवाज़ लगाई कि मगरमच्छ है। हम हैरान हो गए कि इस दौर में मगरमच्छ दरिया सिंध में कहाँ से आ गया। खैर बंदूक मंगवाई, SG का कारतूस, SG के कारतूस में बड़े छरे होते हैं, वो बड़े जानवर को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। SG ले आओ भाई, शॉटगन ले आओ, तैयार हो जाओ, ये अब निकलेगा पानी में से। वो जब पानी में से निकला तो आप यकीन करें वो जंगली सुअर था,
ओह, वो देखने में, जब वो पानी में जा रहा था तो उसका नाक उसके आगे ऐसे फैला हुआ है ना, तो जस्ट लाइक क्रोकोडाइल लगा। जस्ट लाइक क्रोकोडाइल, आपको लगे जैसे क्रोकोडाइल पानी में आ रहा है। वो पानी में से निकला, खैर उसने अपने आप को झाड़ा, और थकावट का उस पर जरा सा अंसर भी नहीं था। वो पानी से निकला, खुद को झाड़ के सीधा पहाड़ी पे दौड़ गया। इतना मौका भी उसने हमें नहीं दिया कि हम उस पर फायर कर सके। इतनी स्ट्रेंथ उसकी थी कि दरिया सिंध, जो कि एक ताकतवर दरिया है जिसमें पानी का फ्लो चाहे कम भी हो तो बहुत ज्यादा होता है, वो उसने एक ही गो में क्रॉस किया। पानी से निकलने के बाद उसने 5 सेकंड भी नहीं लगाए और पहाड़ी पे दौड़ गया। तो आप देखिए अल्लाह की कुदरत, उसमें कितनी ताकत होती है। तो वो जब, इसी वजह से जब वो इंसानों के साथ उसका किसी जगह टक्कर हो जाता है तो वो एक खौफनाक मरहला होता है। ठीक है। अच्छा जिब्रान भाई, अब मैं आपसे पूछूंगा ऑफ रोडिंग के हवाले से। हंटिंग के हवाले से तो काफ़ी आपसे मैंने पूछ लिया। अब मुझे थोड़ा ऑफ रोडिंग के हवाले से बताएं। जब आप एसयूवी, आपके पास इस वक्त ये जो लैंड क्रूज़र है, इस पे आप जाते हैं तो इसकी क्या फीलिंग है? वो एक डिफरेंट चीज़ है, हंटिंग ये आपका एक डिफरेंट है, ये इसी के रिलेटेड मगर डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एडवेंचर से रिलेटेड। मगर इस पे जब आते हैं तो आपको इन दोनों में से डिफरेंस अगर करना हो तो आप क्या समझते हैं, वो बेस्ट है या ये बेस्ट है? बेस्ट मैं इनमें से चुन नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों एक जी जी, जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन बिल्कुल जब आप शिकार पे निकलते हैं तो जाहिर बात है आपका फोकस फिर जरा शिकार पे जरा सा ज्यादा हो जाता है, बिल्कुल गाड़ी से जरा कम हो जाए। टेरेन को आप देख रहे होते हैं, लेकिन ऑफ रोडिंग में तो आपका फुल फोकस टेरेन पे है कि बिल्कुल अब आपने यहाँ से जाना है, यहाँ से रास्ता निकालना है आपने। अब रास्ता नहीं है तो बनाना है, कई मरतबा रास्ता नहीं होता, बिल्कुल फिर आप खोद के, हमने ये बेलचे वगैरह रखे होते हैं, आप पत्थर डाल रहे होते हैं, मट्टियाँ डाल रहे होते हैं, रास्ता बनाते हैं, उस पर गाड़ी गुजारते हैं। लेकिन क्योंकि शिकार जरा, फिर आपको फोकस रहना पड़ता है। आपको पता है कि भाई ये एक शिकारगाह है, इसमें जाकर हमने इतना वक्त गुजारना है। शिकारी आपकी एक पार्टी होती है, कुत्ते होते हैं साथ, उनको आपने मतलब एक पूरा एक पैटर्न है ना जो आपने फॉलो करना है। जी तो फिर आपको फोकस ज़रा गाड़ी से हटके होता है। एंजॉय मैं दोनों करता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर ऑफ राइडिंग ट्रिप है तो उसका अपना मज़ा है, और अगर हंटिंग ट्रिप है तो उसका अपना मज़ा है। ठीक है। अब जैसे कि आपने डॉग्स का जिक्र किया है, तो आपने अभी तक कौन से डॉग्स हैं और कौन सी नस्ल के रखे हुए हैं जिनको आप यूज़ करते हैं हंटिंग के दौरान? अच्छा, ज़्यादा जो हमने यूज़ किए हैं ये, इनके लिए जो पॉइंटर्स यूज़ होते हैं। पॉइंटर फिर एक वाइड क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर फिर मुख्तलिफ ब्रीड्स ऑफ डॉग्स हैं जो कि तमाम पॉइंटिंग का काम करते हैं। जो हमने ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं वो इंग्लिश पॉइंटर्स या जर्मन पॉइंटर्स हैं। आखिरी जो मेरा कुत्ता था वो जर्मन शॉर्ट हेड पॉइंटर, जिसको GSP भी बोलते हैं। इसकी खूसूसियत ये होती है, तमाम पॉइंटर्स में होती है, लेकिन ये ज़रा से स्लीक होते हैं, फास्ट रनिंग होते हैं, क्विक चाहते हैं, क्विक निकलते हैं, थकते इतने आसानी से नहीं है। दूसरा ये सॉफ्ट माउथ या पार्सल माउथ इनको आप बोल सकते हैं। इसमें ये कमाल होता है तमाम हंटिंग डॉग्स में, तमाम पॉइंटर डॉग्स में और रिट्रीवर्स में भी। पॉइंटर वो होता है जो आपको इशारा कर देता है कि जी यहाँ पे तीतर मुझे नज़र आ रहा है, रेडी हो जाओ। फिर रिट्रीवर वो होता है कि जब आपने, पॉइंटर ने इशारा किया, परिंदा उसने उड़ाया, फ्लश किया, आपने परिंदा मार गिराया, परिंदा जहाँ से गिरेगा वहाँ से रिट्रीवर उसको उठा के लेके आपके पास लाएगा। वो उठाएगा, मुंह में उसने पकड़ा होगा, लेकिन वो उसको पंक्चर नहीं करेगा, दांत उसे नहीं लगने देगा। उसी तरह साफ सुथरा सूखा परिंदा आपको आपके हाथ में पकड़वा देगा, आप उसको कलमा पढ़ के हलाल कर दो, दैट इज फाइन। तो हमने कुत्ते, हमने बड़ी वैरायटी की, लेकिन जो ये पॉइंटर, जो ये जर्मन पॉइंटर्स और इंग्लिश पॉइंटर्स है ना, इनका मैंने मुकाबला नहीं देखा। बेहतरीन ट्रेन होते हैं, बेहतरीन कमांड आपकी मानते हैं, और आपकी लाइन से आगे नहीं जाते, बंदूक से दूर नहीं जाते। ये एक अच्छे कुत्ते की निशानियाँ होती हैं। अब इमरान भाई ये बताएं, जब आप ऑफ रोडिंग करते हुए माउंटेन एरियाज़ में जाते हैं तो अब तक का आपका वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें। कौन सी जगह आपको लोकेशन अच्छी लगी? सिंध के भी बहुत से इलाके हैं, बलूचिस्तान के बहुत से इलाके हैं, तो आपको जो है सबसे अच्छा मज़ा का किस ट्रैक पे और किस लोकेशन पे आया कि वो आपके यादगारों में से एक यादगार? वैसे तो बहुत सी मेमोरीज हैं आपके हवाले से, वो थोड़ा सा नाजरीन को बताते चलें कि आपके कौन सा ज़बरदस्त रहा। अच्छा, मेमोरीज तो हमारा कोई ट्रिप ऐसी होती नहीं है जो यादगार ना हो। यादगार ना, बिल्कुल। लेकिन किस्मत हमारी फिर इस लिहाज से अच्छी रही है कि मैंने सिंध में भी शिकार किया है, मैंने केपी में भी किया है, और मैंने मतलब मशहूर शिकारगाहें, हमें अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी नहीं रही होगी जो हमने ना देखी हो। डेरा इस्माइल खान में बटेर हमने बहुत एंजॉय किए है। इतना बटेर कि दिन में मतलब आप, वहाँ पे तो ट्रेंड ये है कि वहाँ वो जाल में पकड़ते हैं, उसको पट्टी बोलते हैं, पट्टी में वो लोग पकड़ते हैं। लेकिन मेरा शौक क्योंकि बंदूक से है, तो वो जहाँ पे उन्होंने पट्टी लगाई होती थी मैं उसके इर्द गिर्द फिरता था और बंदूक से मारता था। तो अगर वो 100 के करीब, 150 के करीब अगर उन्होंने जाल में पकड़े हैं, तो 100 के करीब मैं बंदूक से मार चुका होता था। डेरा इस्माइल खान वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ फरलॉन्ग फासले में इतना फायर मैं कर चुका होता था कि वो बंदूक मैं नहीं पकड़ सकता था, इतनी गर्म हो जाती थी। तो डी खान मैंने बहुत इन्जॉय किया है। फिर हमने कुछ ऐसी जगहों पे, रेयर शिकार भी हमने ऐसी जगहों पे किया जहाँ पे लोगों ने जो पता भी नहीं होता किसी को कि वहाँ भी शिकार है। ये वो जगह है जैसे वजीरिस्तान,
नॉर्थ वजीरिस्तान में मीरान शाह का इलाका हो गया, जबरदस्त। बारान डैम का इलाका हो गया, वहाँ पे इस वक्त आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे तालिबानाइजेशन हो गई थी, फिर वो ऑपरेशन हुआ, बड़ा बदकिस्मत एक हमारा दौर वहाँ पे गुजरा। लेकिन हमने उससे पहले, हमारा नसीब ऐसा था कि हमने उससे पहले उस इलाके को एंजॉय किया, एंजॉय कर। वहाँ पे हमने शिकार एंजॉय किया। वहाँ अभी आप किसी को बताओ तो आप पे शायद यकीन भी ना करे। तो ऐसी कुछ इलाके हैं जहाँ पे हमने, मैं मतलब आपको एक मिसाल, मैंने एक ऐसी कन्वर्सेशन है अगर मैं शुरू हो जाऊँ तो रात यहाँ पे हमारी गुजर जाए, बिल्कुल जी, लेकिन बिल्कुल। बहुत किस्से हैं, बहुत वाक़े हैं। अच्छा जिब्रान भाई, थोड़ा सा ये बताएं, ये तो आप यानी कि नाइट कैंपिंग भी करते होंगे, तो ये तो सारे दिन में ज़्यादातर होते हैं, रात वाले कौन कौन से शिकार होते हैं और उनमें कौन कौन सा सबसे मशहूर शिकार रहा? अच्छा, रात का शिकार जो मोस्टली जो हमारे इलाकों में ज्यादातर होता है वो खरगोश का शिकार होता है, रात में जो रात में। ठीक है। लेकिन वो मैं इतना अप्रिशिएट नहीं करता हूँ क्योंकि खरगोश मासूम जानवर है, उसको शरा भी लग जाए तो वो बैठ जाता है। जी। और रात का शिकार जरा थोड़ा अनएथिकल आप उसको कह दीजिए, क्योंकि रात में आप वो लाइट डालते हो तो खरगोश रुक जाता है, लाइट में जब आपकी तरफ देखता है आप उस पर फायर करते हो, बेचारा गिर जाता है। दिन में हमने बहुत खरगोश मारा, दिन में खरगोश मारना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फास्ट रनिंग एनिमल है, आपको इतनी आसानी से मौका नहीं देता। तो रात को, अच्छा, तीतर का एक अनएथिकल शिकार ये होता है कि तीतर रात में दरख्तों में घोंसले में बैठता है। तो लोग क्या करते हैं कि टॉर्च ले जाके, और उनको तो पता होता है कि जी दिन में इस इलाके में तीतर बोल रहे थे, वो टॉर्च ले जाते हैं, शाखों में लगाते हैं, जहाँ घोंसले में बैठा होता है मासूम परिंदा, बच्चों के साथ होता है अक्सर, उस पर फायर कर देते हैं, वो 2-3 तीतर गिर जाते हैं। अनएथिकल है, इलीगल है, गुनाह के ज़िम्मे में आता है। ये शिकार हमने कभी नहीं किया, हम करते हैं दिन में, सुबह सवेरे अजान के साथ निकले, सारा दिन आपने शिकार किया, दोपहर को आपने रेस्ट किया, खाना खाया, सेकेंड टाइम फिर आप दोबारा निकले, आपने शिकार किया, शाम को आपने पैकअप किया और घर या कैंप। ये एक आइडियल शिकार होता है। रात का टाइम का शिकार जो है, आप अगर सुअर के पीछे निकले हैं या आप खरगोश के पीछे निकले हैं या आप गीदड़ के पीछे निकले हैं, तो ये एक रिक्रिएशन कुछ लोगों के जहन में तो हो सकती है, मैं इसको एंजॉय नहीं करता। अच्छा जिब्रान भाई, केपी के साइड जाएं, बलूचिस्तान की साइड जाएं, तो उधर हाइकिंग के लिए भी बहुत ये जगहें जो है, माउंटेन्स जो है बहुत मशहूर हैं। Yes. तो हाइकिंग के हवाले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं अपना, कैसा रहा और आपने कौन से माउंटेन्स या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हो अच्छा, आपका? हाइकिंग जो है, हाइकिंग जो हम जिस तरह का शिकार करते हैं उसका हाइकिंग उसका एक जुज़्व है। बिल्कुल। वो इस तरह कि आपने पूरा दिन आपने बेसिकली अपने पाँव पे चलना है। तो हमारे वहाँ पे मिसाल दी जाती है कि पहले अपना गोश्त खाओगे फिर शिकार का गोश्त खाओगे। तो उसमें ये है कि आप सारा दिन फिरते हो, आप इतना ड्रेन हो जाते हो कि दोपहर में आपने रेस्ट हर हालत में करना है, फिर दोबारा आप सेकंड टाइम फिर वही आप एक्टिविटी करते हो। डेडिकेटेड हाइकिंग जो होती है वो घड़ियाल के शिकार में या बिग गेम हंटिंग में होती है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे आपने कैंप लगाया है वहाँ से आपको कंसिडरेबल फासला आपने तय करना है उस पॉइंट तक पहुँचने में कि जहाँ पर से बिग गेम की मूवमेंट हो रही होती है। वो फिर एक अलग तरह का शिकार है, वो भी हमने एक लिमिटेड हद तक एंजॉय किया। लेकिन जो अपलैंड में हम हाइक करते हैं वो एक अपनी जगह शिकार भी होता है और हाइक भी होता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिंध में और पंजाब में कुछ जगहों पे ड्रिवन शिकार किया जाता है। ड्रिवन शिकार से मुराद ये होती है कि आपको एक जगह पे खड़ा कर दिया जाता है, आपको और आपकी शिकार की पार्टी को, आप 2 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, जितने भी हैं, एक गैप देकर आपको खड़ा कर दिया जाता है और परिंदों को आप पे छोड़ा जाता है। वो जो वॉचर होते हैं या जो उनके जो बंदे होते हैं वो जाते हैं और वो परिंदों को आपकी तरफ पुश करते हैं। सही। तो आप यहाँ खड़े हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, माँ सिवाय आपने बंदूक एम करनी है और उन परिंदों को मारना है। तो ये शिकार भी मेरे हिसाब से वो शिकार नहीं हुआ जो हम, जो यानी ये तो बना बनाया जो हम बचपन से जो चीज़ हमने सीखी है, जो हम एंजॉय करते हैं, सर्च एंड हंट वाला। ओ यस, एडवेंचर उसको कहते हैं, शिकार उसको कहते हैं। यहाँ इसमें पे बंदा थक जाए और बंदा बोले यार अब नहीं हो रहा, और उसी वक्त आ जाए और आप यस, आपका हिसाब पे काबू करते हुए आपने सुबह सवेरे जब आप निकलते हैं, आपने बैंडोलियर आपने लगाया हुआ है, आपने बंदूक पकड़ी हुई है, तो आपको बड़ी हल्की लगती है। लेकिन 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद वही बंदूक आपको बहुत भारी लगने लगती है। लेकिन जब आप कहीं पे रुके, आपको तीतर नजर आया, कोई भी आपको बर्ड नजर आया, जब आपने उस पर एक फायर किया, चाहे वो लगे या ना लगे, वो एक फायर आपको इतना एड्रेनलिन दे देता है कि आपकी वो थकावट आपसे उतर जाती है, आप वो बंदूक का वेट आपसे भूल जाते हैं। आपने किट पहनी होती है बाकायदा, आपके पास पानी की बोतल लगी होगी, कारतूसों से भरी बेल्ट लगी होगी, और जहान शिकारी के पास तो बहुत निटी-ग्रिटी उसकी जेबों में रखा होता है, तो वो आपकी सारी थकावट आपसे उस लम्हे भूल जाती है। ठीक है। अच्छा जिब्रान भाई, प्रोग्राम को मैं एंडिंग की तरफ ले जाऊंगा। जिब्रान भाई की बातें जो है बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार हैं। एडवेंचर से रिलेटेड जितनी भी बातें की जाएँ कम होती है, मगर मेरे पास शॉर्ट टाइम और पीरियड होता है, मैं इनसे चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी अच्छी बातें इनसे मैं पूछ लूँ। अच्छा जिब्रान भाई, अब आप मुझे ये बताएं कि यंगस्टर्स जो हैं आजकल, जैसे कि आप बता रहे हैं, शिकार अब बहुत कम हो गया है, मगर लोग हैं जो शौक रखते हैं मगर कम है। क्या कहेंगे कि वो किस तरह, अगर कोई आना चाहता है तो उसको प्रॉपर, हमें गाइडलाइन नहीं है कि किस तरह आना है। ये नहीं कि हम समझते हैं यार गन उठाए शिकारी बन गए, मगर इसके लिए हमें क्या
प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें किन चीज़ों से नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, वो भी थोड़ा सा गाइडलाइन करें लोग, ताकि नॉलेज हो लोगों को। कि हम ज़्यादातर लोगों का और देखने वालों का यही होता है कि भाई इनके पास गन होगी, ये निकल गए शिकार पे, जंगलों में निकल गए, उधर नहीं। मगर उससे पहले जो है किन लोगों से सीखना चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये बातें थोड़ी सी बताएं। अच्छा, ये एक आपने बड़ी अहम बात की। गन रखना, गन चलाना, शिकार में गन फिराना एक बहुत डिसिप्लिन रिक्वायर करता है। हर बंदा इतना फॉर्चुनेट नहीं होता जितना मैं अपने आप को फील करता हूँ कि मैं एक अरसे से मैंने ये चीज़ सीखी, मैंने अपने बड़ों से सीखी, तो मैं अपने छोटों पे वही एजुकेशन जो है ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त में ज़रूरी बहुत हो गया है, क्योंकि हमारी नई जनरेशन के पास एक तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो तो या टीवी या टैबलेट या इन चीज़ों में बिजी हैं। जो उनसे थोड़ी बड़ी जनरेशन है वो जो है या मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, या किसी बाइक्स में आ गए हैं, या गाड़ियों में आ गए हैं, किसी न किसी शौक में हर बंदा नेचुरली अपने आप को रुझान के मुताबिक आउटडोर एक्टिविटीज लोगों ने छोड़ दी है, या छोड़ दिए हैं या बहुत कम हो चुकी हैं। लग्जीरियस में चले गए, या फिर मोबाइल या इसमें सोशल मीडिया साइट। अभी आपने देखा, अभी आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे पास शाम का वक्त है, लेकिन हमारी एक इतनी प्यारी जगह है, हमें यहाँ पे हम पानी में गए, हम नंगे पाँव बैठे हुए। आपने तो खैर पानी एंजॉय नहीं किया, मैं पानी एंजॉय करके आ गया। लेकिन इंटरनेट पे सोसाइटीज अवेलेबल हैं, ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जैसे हमारा अपना, आप उसके मेंबर हैं, हम 4x4 क्लब हमारा है, ऑल टेरेन एक्सप्लोरर्स। फिर हमारे नवीद साहब हैं, उन्होंने हमारे ऑफिशियल लेवल पे, उनकी कोशिश होती है कि जो हम बिल्डिंग में सारा दिन हम टाई हमने बांधी होती है बिल्डिंग के अंदर, महसूर होते हैं, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हम फंसे होते हैं, बेसिकली महसूर होते हैं वहाँ पे, उन्हें वो निकालते हैं। तो ये एक ऐसा रुझान होता है जो कि आपको लोगों को बताना पड़ता है, इसकी तरफ आपको खींचना पड़ता है। तो जो बंदा एक दफ़ा हमारे साथ आ जाता है, जो ये लाइफ थोड़ी सी एंजॉय कर देता है, तो फिर उसके दिल में एक वो प्यास पैदा हो जाती है, फिर वो जुस्तजू पैदा हो, वो कहता है मैं दोबारा जाऊँ, मैं दोबारा आऊँ। क्योंकि यहाँ पे आप आए हैं, अभी ज़मीन पे आपने पाँव रखा है, अब आप इस वक्त ग्राउंडेड हो गए हैं, अर्थ की एनर्जी आप में से फ्लो कर रही है, आपकी जो नेगेटिविटी है वो आप में से बाहर जा रही है। ये चीज़ खत्म हो रही है मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न लिविंग में। बिल्कुल सही है। हम इनकरेज करते हैं कि हमारे साथ आए लड़के, हमें ढूंढने, हमारे ग्रुप्स पे हम अवेलेबल हैं, हमारे इंटरनेट पे हम मौजूद हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारे भाई हैं, जैसे नवीद साहब हो गए, फवाद भाई हो गए, मेरा छोटा भाई सलमान है, उसने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, वो इनकरेज करता है, 4 व्हील ड्राइव की नॉलेज शेयर करता है लोगों के साथ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर जो लड़के लड़कियां, इनफैक्ट लड़के भी लड़कियां भी इस शौक में आती हैं और लड़के आते हैं, वो इसको देख करके फॉलो कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हम वेलकम करते हैं कि हम ये लाइफस्टाइल, ये नेचर उनके साथ शेयर करें, वो भी इंजॉय करें, अगली जनरेशन को ये चीज़ इम्पार्ट हो। अच्छा जिब्रान भाई, थोड़ा सा अब आप ये बताएं, आपके कोई आबाओ अजदाद के हवाले से कोई ऐसा वाक़या जो आपका जो है जहन नशीन रह गया हो, कि भाई उन्होंने आपको कुछ वाक़या ऐसे बताया उनके वक्त का, तो वो आपको शेयर करना चाहते हो, व्यूवर्स को आप बताना चाहते हो अपने कोई पुरानी बचपन की याद के हवाले से? कई मिसालें उनमें से कोई एक बेस्ट, लेकिन जो मुझे अच्छी जो एक बात याद आती है, वो मेरे बाबा मुझे हमेशा कहा करते थे कि उनके दादा ने उनको कभी किसी चीज़ से आमतौर पे नहीं रोका, लेकिन जब शिकार का इन्होंने शौक का इजहार किया, हमारे जो दादा थे, हमारे परदादा, दादा, मेरे दादा के भाई, वो बाज का शिकार भी करते थे। अच्छा, तो बाज का शिकार जो है, बाज के शिकार में मैंने भी किया है, लेकिन मैंने उसमें जो इसलिए नहीं किया कि बाज के शिकार में बाज शिकार कर रहा होता है, आप तमाशा देख रहे होते हैं। ये बात तो है बिल्कुल। तो जो बाबा कहा करते थे कि मेरे दादा ने उनको कभी शिकार से मना नहीं किया, वो कहता है तुम शिकार पे जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, कानूनी तरीके से करो, कारतूस के पैसे मुझसे लो, लेकिन जाओ। लेकिन अगर मैंने तुम्हें सिगरेट में देखा या नशे में देखा, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, या गलत सोहबत में देखा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो वो बात मेरे साथ जो है तो एक तरह से मेरे जहन में बस गई है। तो अब ये शौक सस्ता शौक नहीं है, ऑफ रोडिंग का शौक, शिकार का शौक, गाड़ियों का शौक, ये सस्ते शौक कोई भी नहीं है। इनमें आपको गाड़ी मेंटेन करना, इस पे आपने खर्चा करना है, बंदूक रखना, बंदूक पहले सस्ती मिलती नहीं है, फिर आप ले लेते हो, आप फील्ड में होते हो, अपने से ज़्यादा शौक ख्याल बंदूक का रखते हो, क्योंकि अगर टूट गई, गिर गई, छिन गई मिसाल, तो आप दूसरी कहाँ से लाओगे। तो वो कहते थे कि ये शौक आप करो। अच्छा, इस शौक का फिर फ़ायदा क्या है? इस शौक में आप देखोगे आपको आपकी तरह के लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो नेचर में इंटरेस्ट रखते हैं, जो नेगेटिविटी की तरफ जाते ही नहीं हैं। हमारे साथ फैमिलीज निकलती हैं, बच्चों को लाते हैं, बेगमात को साथ लाते हैं, बेटियों को साथ लाते हैं। कोई बंदा आपको ड्रिंक करते हुए नहीं मिलेगा। स्मोकिंग बहुत कम, अगर किसी ने करनी भी है तो जी वो किसी कॉर्नर में जाके उसने स्मोक लगा ली, वापस आ गया। हम डिस्करेज करते हैं इन चीज़ों को। तो ये एक मतलब एक उनकी एक ऐसी बात जो उनके दादा ने उनको बताई, और मैं अपने अगली जनरेशन को बताता हूँ कि शौक रखो, लेकिन अच्छे शौक रखो, हेल्दी शौक रखो। तो मतलब इसमें फिर कोई आपकी लिमिट्स नहीं है, फिर आप
एंजॉय करोगे। अच्छा जिब्रान भाई, एक और चीज़ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग शिकार पे जाते हैं या ऑफ रोडिंग पे या किसी भी ट्रिप्स पे या इस तरह के एडवेंचर ट्रिप्स पे जाते हैं, तो आप लोगों की जो हेल्थ के हवाले से, क्योंकि आजकल जो है हर कोई जो है वो हेल्थ के हवाले से जो है बड़ा कॉन्शियस होता है, और उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं? ज़्यादा ऑयली थिंग्स तो नहीं होते फल फ्रूटों की तरफ, तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होती है? अब जैसे कि आपने शिकार पे निकले हैं, वो जाहिर सी बात है उसमें टाइम टेकिंग है, ये पेशेंस का काम है, तो उसमें आप लोगों ने अपने साथ क्या कैरी किया होता है? सिंपल फूड है, क्या है, फ्रूट्स रखते हैं, किस चीज़ की आप लोगों को? अच्छा, कोशिश हमारी ये होती है कि पेरिशेबल आइटम कम से कम रखें। पेरिशेबल से मेरा मुराद ऐसा ऐसा खाना जो ख़राब हो जाना है, जिसने एक दिन में ही ख़राब हो जाना है, जिसको फ्रिज की ज़रूरत है। हमारे पास आइस बॉक्सेस होते हैं, हम ठंडा रख सकते हैं, हम फ्रेश रख सकते हैं हर चीज़ को। स्टिल ड्राई चीज़ें, मीट, बारबेक्यूज़, ऐसी चीज़ें जिनमें तेल कम से कम या ना यूज़ हो या कम से कम यूज़ हो। दूसरा, हमारी मतलब कुछ डिसिप्लिन ऐसा है कि हम डिस्पोजेबल चीज़ें अपने पास नहीं रखते। डिस्पोजेबल चीज़ में रुझान ये होता है, अब ये बॉटल आपकी डिस्पोजेबल है, ये आप लोग नॉर्मली लोग इसको फेंक देते हैं, पी के फेंक देते हैं। हम अपनी हर ट्रिप में गार्बेज बैग साथ में लाते हैं। ठीक है। प्लेट्स हम डिस्पोजेबल नहीं रखते। प्लेट्स अगर हमने प्लास्टिक की लेके गए हैं या स्टील की लेके गए हैं, लेकिन वो ऐसी हैं जिनको हमने इस्तेमाल के बाद धो करके वापस पैक करके अपने साथ वापस लाना है। बहुत ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। यस, और जो डिस्पोजेबल इस तरह की जो चीज़ जो कि आपने नागुज़ीर है इस्तेमाल करना, दूध का पैकेट हो गया या कोई मसाले का पैकेट हो गया या कोई ऐसी चीज़ है, उसको आपने गार्बेज बैग में रख करके वापस लाना है और प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना है। जिस जगह पे आप जाते हो वहाँ कहा जाता है कि आप फुटप्रिंट्स के अलावा वहाँ पे और कुछ भी ना छोड़ो, और यादों के अलावा वहाँ से और कुछ भी ना लाओ, अनलेस कि आप शिकार पे गए हुए हो। ज़बरदस्त। तो हमारा डिसिप्लिन होता है, हम मेंटेन करते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ पे कचरा ना हो, हेल्दी खुराक हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, नाश्ता बेहतरीन हो। नाश्ता सबसे अच्छी एंजॉयबल एक्टिविटी होती है किसी भी कैंपिंग ट्रिप पे, किसी भी हंटिंग ट्रिप पे, और ऑल राउंड इंजॉयबल एक्टिविटी, ऑल राउंड हेल्दी एक्टिविटी। अच्छा इमरान भाई, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, अब तक के आपने कितने जो है तादाद में जो एनिमल्स हैं उनकी अगर आप काउंट बता दें, कितना आपने तीतर बटेर अब तक आपको एक राउंड फिगर अगर आप बता दें, तो नाज़रीन जो है और इंटरेस्टेड हो जाएंगे सुनने, जो सुन रहे हैं। तो अगर आपको याद हो अब तक कि कितने आपने तीतर, बटेर, उड़ियाल, हिरन अब तक के कितने आपके पास हो चुके? घड़ियाल मैंने कभी नहीं मारा, एक सीधी सी बात है जो कि बिल्कुल मेरे कभी नसीब में ही नहीं हुई ये वाली चीज़। ठीक है। लेकिन परिंदे जो हैं वो मैं आपको गिनवा नहीं सकता, वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है। सही। हर 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 मतलब मैंने तीतर, तारू, जिसको काले तीतर को हम तारू बोलते हैं, सिसी मैंने आपको बताया, फिर बटेर मैंने आपको बताया, फिर सिंध में आके सैंड ग्राउज हो गया, फिर सैंड ग्राउज, नॉर्मल सैंड ग्राउज भी और इंपीरियल सैंड ग्राउज भी फिर मैंने यहाँ मारे। तो मतलब ये ऐसी चीज़ें, मुर्गा भी जो डक जो है वो मैं पर्टिकुलरली एंजॉय नहीं करता, क्योंकि वो भी आपने एक जगह पे बैठ जाना होता है, एक मोर्चे में आप जाके खुद को बंद कर देते हो, डक्स आपके ऊपर से गुजरती हैं तो आप उनको मारते हो, या आपने डीकॉयज पानी में लगाई होती हैं, जब डक्स उस पर बैठती हैं तो आप उस पर फायर करते हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं करता, मैंने किया हुआ है लेकिन बहुत उतना एंजॉय मैं नहीं करता। लेकिन ये जो तीतर और ये जो दूसरे बर्ड्स, अपलैंड बर्ड्स, तलोर का अगर आप बताएं। तलोर मैंने अभी तक शिकार, मैंने अभी तलोर खाया हुआ है, लेकिन मैंने तलोर का शिकार अभी तक नहीं किया। ये मेरी लिस्ट पे है जो कि अभी तक रहता है। तो ये आपको मैं समझूंगा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह अगर आप तलोर को भी जो है अपनी लिस्ट में आपका है, ये जल्दी शामिल हो जाएगा, ज़बरदस्त। जल्दी शामिल हो जाएगा। नाजरीन, अब मैं जो है अपना जो ये शो है, प्रोग्राम में अपना यहाँ पर एंडिंग करूँगा। जिब्रान भाई का जो है बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू रहा मेरे साथ, मुझे इजाज़त दीजिए और जिब्रान भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। थैंक यू।